हेलो टू ऑल ऑफ यू। अब तुम लोगों का टॉपिक आता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या होती है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये तुम्हारा है रेक्टिफायर। यहाँ पर डीसी मिलती है प्लस हार्मोनिक्स। एंड यहाँ पर ये फिल्टर सर्किट है। यहाँ पर डीसी मिलेगी। ये रेगुलेशन सर्किट है। यहाँ पर प्योर डीसी मिलेगी। और यहाँ पर क्या दिया था, एसी दिया था 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये इनपुट है तुम्हारा। तो पावर सप्लाई में ये इनपुट वाला पोर्शन है जो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। एसी है जिसमें 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज का सिग्नल है, ठीक है, जिसको हम रेक्टिफायर में दे रहे हैं, ठीक है। तो रेक्टिफायर का क्या काम है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जो एसी है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा। एसी तुम्हारी इस फॉर्म में होती है, देखो ये क्या है, एसी अल्टरनेटिंग करंट, ये एसी कहलाती है, ठीक है। एसी फॉर अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी क्या होती है, डीसी होती है डायरेक्ट करंट। ये डीसी है तुम्हारी, डीसी फॉर डायरेक्ट करंट। ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी से हमें डीसी मिल गई, ठीक है, रेक्टिफायर के थ्रू। अभी ये जो डीसी मिली है इसको फिल्टर में लगा देते हैं। फिल्टर क्या करता है, ये जो डीसी है उसको और रेक्टिफाई कर देता है, ठीक है। तो हमें डीसी मिलती है, बट वो पल्स के फॉर्म में ही होती है, ठीक है, थोड़ा पल्स उसमें होता है। फिर रेगुलेशन सर्किट के थ्रू हमें प्योर डीसी मिल जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, पावर सप्लाई का सर्किट है। जिसमें एसी से हमें डीसी मिलती है, ठीक है। एसी से प्योर डीसी मिलती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फिनिश हो गया टॉपिक। अब आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होते हैं, अभी बताया था। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट, बताई थी इस टाइप से होगी। और डीसी क्या होती है, डायरेक्ट करंट, बिल्कुल सीधी मिलेगी, ठीक है, कोई पल्स नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट।
तो AC को DC में कन्वर्ट कौन करता है? रेक्टिफायर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होंगे? ये 2 टाइप्स के होंगे। एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, और सेकंड हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में तुम पढ़ोगे, एक और पढ़ोगे, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये क्या है? रेक्टिफायर के टाइप्स हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो अभी बताया था रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। जैसे ये मान लो एसी है ये, ठीक है, ये एसी है, इसको डीसी में कन्वर्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिफायर। बट हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? ये आधी वेव को रेक्टिफाई करता है। आधी मीन्स मान लो ये पॉजिटिव साइकिल है, इसको रेक्टिफाई करेगा, नेगेटिव को नहीं। तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, इसको छोड़ेंगे, इसको रेक्टिफाई करेगा, ठीक है, नेगेटिव को रेक्टिफाई नहीं कर रहा है, पॉजिटिव को रेक्टिफाई कर रहा है, इसलिए नेगेटिव को नहीं दिखाया है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। ये एसी थी, ये हमें डीसी मिल गई, बट ये जो डीसी मिली है पल्स फॉर्म में मिली है, क्या बोलेंगे? पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। तो इसने आधी वेव को रेक्टिफाई कर दी, तो इसको बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। आधी वेव जो रेक्टिफाई होती है किस टाइप से होती है, इसका सर्किट हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एसी, ये क्या है? एसी है जो कितनी 220 वोल्ट की और 50 हर्ट्ज की है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। इस एसी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना लेते हैं आप। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, के द्वारा एक डायोड की सिरे से लगाते हैं। ये डायोड है, ठीक है, तो इसको लगा दिया और इस डायोड को लोड से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो डायोड है एक लोड रेजिस्टेंस RL से जुड़ा होता है। यहाँ करंट जो फ्लो होगी ये हो जाएगी, ये PN जंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर हमें DC मिलेगी, डायरेक्ट करंट। देखो हाफ साइकिल के दौरान, हाफ साइकिल में पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं। हाफ साइकिल के दौरान जो डायोड है क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड वाइसिंग पर आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव दे रहे हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, फॉरवर्ड वाइसिंग में आ जाएगा। अतः लोड में करंट ऊपर से नीचे क्या होगी? फ्लो होने लगेगी, ठीक है। बट नेक्स्ट हाफ साइकिल के दौरान ये जो होगी नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव, तो डायोड कैसा हो जाएगा? रिवर्स वाइसिंग में आ जाएगा, ठीक है, रिवर्स वाइसिंग में आ जाएगा। अतः जो लोड है RL, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इस प्रकार AC की हाफ साइकिल का रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो क्या हुआ था इसमें? हाफ साइकिल के दौरान ये डायोड जो है फॉरवर्ड वाइसिंग में आ गया, तो करंट यहाँ से फ्लो होने लग गई ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। बट इस हाफ साइकिल के दौरान, नेक्स्ट हाफ साइकिल के दौरान, या ऐसा बोल सकते हैं नेगेटिव साइकिल के दौरान, ये जो डायोड है
रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा और लोड के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइप से एसी की हाफ साइकिल का रेक्टिफिकेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर रहा है। तो देखो इसकी जो पल्स हम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम एसी का बनाते हैं। एसी हमने क्या दी थी, ठीक है, ये है। तो डीसी हमें कैसे मिलेगी, तो हाफ वेव को रेक्टिफाई करें, ये वाली रेक्टिफाई हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव को कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये इस टाइप से आ जाएगा। तो ये हमें डीसी मिलेगी। ठीक, ये इनपुट है तुम्हारा और ये आउटपुट। तो इस टाइप से हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन हो जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके बाद तुम्हारा आएगा फुल वेव रेक्टिफायर, जिसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, और ये तुम्हारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तैयार कर लेना। और इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है।